नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काम करता है और बारी जो है 2025 या आगे आने वाले वर्षों के एलडीसी एग्जाम की है। अब बारी जो है आपके प्रमोशन की है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर लग चुका है, बिना टाइम वेस्ट किए कवर कर लेते हैं। बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस अलाउड स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट। कुछ क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिए थे स्पीड पोस्ट से रिलेटेड, और उसका वजन से रिलेटेड और टर्म एंड कंडीशन जो थे वो सारे हमने कर लिए थे। अभी जो 151 में पूछा गया है कि स्पीड पोस्ट कोई डॉक्यूमेंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पीड पोस्ट का जो दस्तावेज रहेगा वो आपका 500 ग्राम तक ही रहेगा, उससे ज्यादा का नहीं भेजा जाएगा। अगर उससे ज्यादा होता है तो उसको हमने पार्सल की कैटेगरी में गणना करना है। मैक्सिमम थिकनेस की बात करेंगे तो आपको याद रख लेना है कि भाई 151 का जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 24 mm। थिकनेस आपसे पूछेगा तो 24 mm से अधिक नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्पीड पोस्ट के अधिकतम साइज से रिलेटेड है। बोला है व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन फॉर स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट। अब ये बदल दिया गया है, आपको इसको ध्यान से समझना है। जो स्पीड पोस्ट के दस्तावेज आइटम रहेंगे उनमें से जो मैक्सिमम आपका आयाम रहेगा 420 mm इसकी लंबाई, चौड़ाई 297 mm और 24 mm जो पिछला क्वेश्चन हमने किया मोटाई का वो 24 mm रहेगा। ये दोनों चीजें आपको याद रख लेनी है। और ये जो है पहले के हिसाब से इसमें मेजर चेंज हुआ है, तो ये वाला जो साइज है उसको याद करके आप जाइएगा। अगला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स स्क्रीन पर है। बोला है Which are the following is true regarding weight of speed post document। स्पीड पोस्ट का जो दस्तावेज आइटम होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि दो कैटेगरी में इसको हमने डिवाइड अभी कर दिया है। एक हो गया आपका डॉक्यूमेंट और दूसरा आपका हो गया है पार्सल, स्पीड पोस्ट पार्सल। हमसे पूछ रहा है डॉक्यूमेंट के वजन के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं, रीड करते हैं। मस्ट नॉट एक्सीड 1 kg इंक्लूडिंग वॉल्यूमेट्रिक वेट, must be 500 ग्राम और लेस इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेट। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपका करेक्ट हो जाएगा 153 का वो हो जाएगा बी। आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका बेसिक जो है क्लियर कर रखा है। 500 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए, ये बात आपको रट लेना है क्योंकि परीक्षा के हिसाब से ये पूछा जा सकता है। इट मस्ट बी 500 ग्राम और लेस इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक वेट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब उसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वेट और उसका आयतन जो है दोनों को कैलकुलेशन में लेते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है। स्पीड पोस्ट के तहत वस्तु सामान्यतः डॉट डॉट विशिष्ट होगी, सेंडर स्पेसिफिक होगी, एड्रेसी स्पेसिफिक होगी, एड्रेस स्पेसिफिक होगी या लोकेशन स्पेसिफिक होगी। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, एड्रेस स्पेसिफिक स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट जो है वो सामान्यतः भेजा जाता है, पोस्ट किया जाता है। 155 नंबर क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग वैल्यू एडेड सर्विस आर अवेलेबल फॉर स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट। ओनली पीओडी, पिकअप फैसिलिटी, इंश्योरेंस, all facility, all value added services are available in speed post document। First one is POD, second is pickup, third is insurance। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 156। बोला है विच आर द फॉलोइंग अप्लाई टू द ट्रांसमिशन ऑफ स्पीड पोस्ट पार्सल। स्पीड पोस्ट पार्सल के प्रसारण पर निम्नलिखित में से कौन सा लागू होता है। रूल नंबर 100 है, रूल 2024 का। आपको एक बात मैंने पहले ही बताया है, पहला विकल्प समझिएगा कि स्पीड पोस्ट पार्सल सतही मार्गों से प्रेषित किए जाने चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई साहब स्पीड पोस्ट के जो भी पार्सल होते हैं उनको इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल की तुलना में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है हर मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है उसके बारे में समझिएगा। स्पीड पोस्ट पार्सल आर always transmitted by air unless surface transmission is faster। स्पीड पोस्ट पार्सल हमेशा हवाई मार्ग से प्रेषित किए जाते हैं जब तक कि सतही संचरण तेज नहीं होता। कहने का क्या मतलब है, यदि सरफेस से ज्यादा टाइम वो ले रहा है तो स्पीड पोस्ट के पार्सल हमेशा एयर से ही भेजे जाएंगे।
और आपको ये बात याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द प्रायोरिटी गिवन स्पीड पोस्ट पार्सल व्हेन ट्रांसमिटेड बाय सरफेस रूट? सतही मार्गों से प्रेषित करते समय स्पीड पोस्ट पार्सल को क्या प्राथमिकता दी जाती है? दे आर प्रायोरिटीज ओवरऑल अदर टाइप आर्टिकल, अदर टाइप मेल। या फिर ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है दे आर प्रायोरिटी ओवर इंडिया पोस्ट पार्सल एट एवरी स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन। मैंने पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन के बारे में, आपको उत्तर पता चल चुका होगा कि इंडिया पोस्ट रिटेल की तुलना में ट्रांसमिशन के हर स्टेज में स्पीड पोस्ट पार्सल को ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। पहले डिस्कशन कर लिया, इसी वजह से इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको रीड करने का जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। 58 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट पोस्ट? पीओ रूल्स 2024 का विनिमय 101 के अनुसार कौन सा आइटम डायरेक्ट पोस्ट के परिभाषा के अंतर्गत नहीं रखा गया है? डायरेक्ट पोस्ट का मतलब ऐसे आर्टिकल जो अनएड्रेस होते हैं, बिना पता दिए आर्टिकल डायरेक्ट किसी संस्था को संबोधित किया जाता है। पहला बोला है अनएड्रेस आर्टिकल, ये आपका डायरेक्ट पोस्ट में आएगा। अनएड्रेस कोई कार्ड है, डायरेक्ट पोस्ट में आएगा। अनएड्रेस प्रमोशनल कूपन है, ये आपका डायरेक्ट पोस्ट में आएगा। तो ये ए बी सी डायरेक्ट पोस्ट में इंक्लूड किया है। हमसे पूछा था कौन सा इंक्लूड नहीं है? रजिस्टर्ड मेल जो है डायरेक्ट पोस्ट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सवाल नंबर 159 है और बोला है What must be done for direct post item meant delivery in other town? अन्य शहरों में डायरेक्ट पोस्ट के लिए क्या किया जाना चाहिए? यदि किसी दूसरे शहर के लिए डायरेक्ट पोस्ट आइटम बुक किया गया है, उसके लिए क्या पद्धति बनाई गई है? बोला है दे मस्ट बी सेंड इंडिविजुअली टू ईच टाउन, उसे जो है प्रत्येक शहर में अलग से भेजा जाएगा। अगला आपको विकल्प बोला है उन्हें पिन कोड के अनुसार, पिन मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर के अनुसार बंडल किया जाएगा। उन्हें विशिष्ट प्राप्तकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। उन्हें केवल सरफेस मार्ग से ही भेजा जाएगा। अगर कोई डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल है और वो दूसरे किसी शहर को संबोधित है, देन आपको जो आपका आर्टिकल है उसको पिन कोड 22 बंडल बनाना है, उसके बाद ही उसको भेजना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर रिगार्डिंग डायरेक्ट पोस्ट सेंड अदर सिटी। ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। राइट आंसर इज बी। विच द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड व्हेन पोस्टिंग डायरेक्ट पोस्ट आइटम? डायरेक्ट पोस्ट आइटम पोस्ट करते समय निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? प्रश्नावली, उन्हें पत्र बॉक्स में पोस्ट करना, पिन कोड के अनुसार बंडल बनाना, मुद्रित प्रचार सामग्री सहित उसको भेजना। कौन सा अनुमति नहीं है अंडर डायरेक्ट पोस्ट में? प्रश्नावली आप उस पर डाल सकते हो। पिन कोड के अनुसार बंडल बनाने का मैंने पिछले ही क्वेश्चन में बता दिया। और इसके अलावा उस पर प्रमोशनल प्रिंटेड मटेरियल हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? डायरेक्ट पोस्ट के आइटम कभी भी लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 163 है, विच टाइप ऑफ कस्टमर नीड एंटर इनटू एग्रीमेंट विद द पोस्ट ऑफिस द ई पोस्ट फैसिलिटी? ई पोस्ट की सुविधा का लाभ लेने के लिए किस प्रकार के ग्राहक को डाकघर के साथ समझौता करना पड़ता है? देखिए, ई पोस्ट की सुविधा रिटेल कस्टमर दैट मीन खुदरा ग्राहक, बल्क कस्टमर मतलब थोक ग्राहक, खुदरा और थोक ग्राहक दोनों, ना तो रिटेल ना तो थोक ग्राहक। देखिए, जब आपको थोक रूप में ई पोस्ट सर्विस लेना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पोस्ट ऑफिस के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। एग्रीमेंट किसके लिए? केवल बल्क कस्टमर के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, विच सर्विस अलाउ थर्ड पार्टी टू यूज पोस्ट ऑफिस कलेक्शन ऑफ बिल अमाउंट अदर पेमेंट बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट पोस्ट ऑफिस? कौन सी सेवा तीसरे पक्ष को डाकघर के साथ समझौता करके बिल की राशि अन्य भुगतानों के संग्रह के लिए डाकघरों का उपयोग करने की अनुमति देती है? डायरेक्ट पोस्ट, ई पेमेंट, मीडिया पोस्ट या स्पीड पोस्ट? थर्ड पार्टी सर्विस का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई तीसरे सेवाएं जो हैं, जैसे यूआईडीए के साथ हमने आधार का सर्विस, विदेश मंत्रालय के साथ हमने पासपोर्ट का सर्विस, ये सभी डायरेक्ट पोस्ट में रखा जाएगा। 164 का आपका जो करेक्ट जवाब है वो हो जाएगा सेकंड नंबर का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच सर्विस अलाउ थर्ड पार्टी टू यूज पोस्ट ऑफिस फॉर कलेक्शन ऑफ बिल अमाउंट अदर पेमेंट बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद पोस्ट ऑफिस? फर्स्ट डायरेक्ट पोस्ट, ई पेमेंट, मीडिया पोस्ट, स्पीड पोस्ट। जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई पेमेंट, राइट आंसर बी हो जाएगा 164 का। अगला सवाल देखिएगा 165 है, who is authorized to enter into agreement with public and private sector entities on behalf of post office sell of third party product of service under retail post? डिविजनल हेड, पोस्ट मास्टर कॉन्सन, सर्किल हेड, रीजनल हेड। खुदरा डाक के अंतर्गत तीसरे पक्ष के उत्पाद सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघर की ओर से सार्वजनिक निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ समझौता करने के लिए इसे अधिकृत किया गया है? कौन सा ऐसा अधिकारी होगा जो थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को डाकघर में लाने के लिए ऑथराइज करेगा? और ये होंगे सर्कल हेड। इनके पास पावर होगा कि तीसरे पक्ष के उत्पाद और सेवा को बिक्री के लिए डाकघर में ला सकते हैं, उसके लिए एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। कौन सा अधिकारी? सर्कल हेड, मतलब चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। अगला है 167 नंबर का, फॉर अ पब्लिकेशन टू बी एलिजिबल फॉर ट्रांसमिशन एज मैगजीन पोस्ट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विच अथॉरिटी? मैगजीन पोस्ट के बारे में कल भी एक क्वेश्चन किया था, ये नया प्रोडक्ट है, मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर्विस कब से शुरू हुआ। अब मैगजीन पोस्ट के बारे में यदि बात करें तो इसको जो है इसके साथ पंजीकृत होना जरूरी होता है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, भारतीय डाक सेवा, प्रकाशन विभाग। जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर का, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मैगजीन पोस्ट इज ट्रू? मैगजीन पोस्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? मैगजीन पोस्ट का मैंने आपको टैरिफ कल बताया था, और अब हम मैगजीन पोस्ट के बारे में कुछ और चीजें समझ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखा कि इसको रजिस्टर होना चाहिए भारत के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ। दूसरा क्वेश्चन 168 में हम देख रहे हैं कि कौन सा कथन जो है मैगजीन पोस्ट के बारे में सही है। पहला, न्यूनतम क्वांटिटी 1000 का जरूरत पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि न्यूनतम क्वांटिटी 500 बताया गया है, तो ये 1000 को 500 कर लीजिएगा। इसे प्रेस पत्रिका के पंजीकरण अधिनियम 2023 के प्रावधान का पालन करना होगा। बिल्कुल, ये जो सेंटेंस है ऑप्शन बी वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैगजीन पोस्ट के संबंध में इसको हमेशा प्रेस पत्रिका जो आपका एक्ट बताया गया है 2023 का, उसके नियम का पालन करना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को पिक करेंगे। बोला है किसी प्रकाशन को पत्रिका पोस्ट मतलब मैगजीन पोस्ट के रूप में योग्य बनाने के लिए उसके पास कम से कम कितने ग्राहक होने चाहिए? 1000, 500, 200 या 100? मैगजीन पोस्ट में कम से कम 500, एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर आपके पास होने चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगर आपको मैगजीन पोस्ट के आइटम पोस्ट करने हैं तो न्यूनतम आपको कम से कम 200 प्रति, 100 प्रति, 500 प्रति, 1000 प्रति, कितनी प्रतियां डालनी पड़ती है एक बार में? तो न्यूनतम प्रतियों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ जो आपके मैगजीन होंगे वो 500 होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिमम कस्टमर का जरूरत 500 और मिनिमम आपका पोस्ट करने का
मैगजीन रहेगा वो 500 क्वांटिटी रहेगा। ये दोनों बातें आपको याद रख लेनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका 171 है। बोला है विच आर द फॉलोइंग पेमेंट फैसिलिटी कैन बी अवेलेबल बाय कस्टमर पोस्टेज चार्ज ऑन पीरियोडिकल अंडर मैगजीन पोस्ट। मैगजीन पोस्ट में जो पोस्टेज लगना है उसके भुगतान के लिए क्या तरीका हो सकता है? पहला तरीका समझिए, कैश। दूसरा बीएनपीएल। तीसरा एडवांस पेमेंट। ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों में से किसी एक का उपयोग करके मैगजीन पोस्ट के आइटम पोस्ट किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 172 है। हाउ विल एवरी मैगजीन पोस्ट विल बी डिलीवर्ड? बताइए, प्रत्येक पत्रिका पोस्ट कैसे वितरित की जाती है? एज एन अनअकाउंटेबल आइटम टू द एड्रेस मेंशन। इसे गैर जिम्मेदार वस्तु के रूप में, असंबोधित आइटम के रूप में, उल्लिखित पते पर अकाउंटेबल जवाबदेह आइटम के रूप में, उपरोक्त में से कोई नहीं। 172 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हो जाएगा सी, एज एन अकाउंटेबल आइटम टू द एड्रेस मेंशन। इसे अकाउंटेबल आइटम के रूप में ट्रीट किया जाएगा और इसको डिलीवर्ड किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 173 है। बोला है प्यूरूल्स 2024 के नियम 106 के उपनियम 1 के अंतर्गत किसी भी शर्त का उल्लंघन यदि मैगजीन पोस्ट के अंतर्गत आपने किया तो मैगजीन पोस्ट को हम कैसा ट्रीट करेंगे? इन केस ऑफ इन्फ्रिंग कंडीशन मेंशन इन सब रेगुलेशन 106 अंडर प्यूर रूल्स 2024, हाउ विल द आइटम पोस्टेड अंडर मैगजीन पोस्ट बी ट्रीटेड एंड चार्ज? रेगुलर पोस्ट आइटम, एक्सप्रेस पोस्ट आइटम, स्पीड पोस्ट आइटम, इंटरनेशनल मेल आइटम। अगर आपने मैगजीन पोस्ट के किसी नियम का उल्लंघन किया फ्रेंड्स तो मैगजीन पोस्ट स्पीड पोस्ट आइटम के रूप में ट्रीट किया जाता है। नया नवेला क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी सारा मेहनत लगता है। चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एलडीसी नोटिफिकेशन, रिजल्ट या एलडीसी मटेरियल की जरूरत है, सबसे तेज आपको जीपी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराएगा। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर का। द बल्क बैग सर्विस अंडर इंटरनेशनल मेल कमांडर विच कैटेगरी? प्योर रूल 2024 का नियम 107 के अनुसार हमें बताना है कि बल्क बैग सर्विस जो है किस कैटेगरी के लिए। ओनली लेटर पोस्ट, ओनली पार्सल पोस्ट, आइदर लेटर पोस्ट और पार्सल पोस्ट, नन ऑफ द अबव। बल्क बैग की फैसिलिटी जो है वो आपका केवल पत्र डाक के आइटम के लिए दिया जाता है, ओनली लेटर पोस्ट आइटम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा विश्व भर में दस्तावेज और माल को भेजने के लिए सबसे तेज है? विच द फॉलोइंग फास्टेस्ट सर्विस फॉर सेंडिंग डॉक्यूमेंट मर्चेंडाइज वर्ल्ड वाइड? रूल नंबर 107 प्योर रूल्स 2024। रजिस्टर न्यूज़पेपर, बल्क बैग, ईएमएस एक्सप्रेस मेल सर्विस, इंटरनेशनल सरफेस एयरलिफ्ट पार्सल। विच वन इज राइट आंसर? ईएमएस की सर्विस जो है विश्व भर में दस्तावेज और कोई भी पार्सल टाइप का आर्टिकल भेजना है तो सबसे तेज सर्विस आपका ईएमएस हो जाता है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर का और यहां पर हम एरोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। एरोग्राम जो है केवल हवाई के माध्यम से भेजा जाने वाला एक विशेष प्रकार का आर्टिकल होता है। इसकी कीमत अभी 20 रुपए तय की गई है इंडिया पोस्ट साइट के अनुसार। आपको कथन दिया गया है, एरोग्राम के संबंध में आपको सही कथन का चयन करना है। एरोग्राम शैल बी सोल्ड बाय पोस्ट ऑफिस स्पेसिफाइड बाय सर्किल हेड, कि सर्किल के प्रमुख जिस कार्यालय को निर्धारित करेंगे वही कार्यालय एरोग्राम की बिक्री करेगा। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्राइवेट मैन्युफैक्चर एरोग्राम शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट। प्राइवेट रूप से निर्मित जो एरोग्राम होते हैं उनको डाक के द्वारा नहीं भेजा जा सकता। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2
both are corrected. So option number C is right answer. अगला सवाल फ्रेंड 179 नंबर का है, बोला है fee for obtaining an attested copy of original receipt signed by addressee for register item 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, 5 rupee. पंजीकृत आर्टिकल डिलीवर्ड हो गया है, डिलीवर्ड होने के बाद आपको अटेस्टेड कॉपी चाहिए ओरिजिनल रिसिप्ट का, तो उसके लिए आपको आवेदन और आवेदन के साथ 2 रुपए का शुल्क भी देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर का, बोला है आपका प्यूरूस 2024 के नियम 108 के अनुसार एरोग्राम का अधिकतम आकार क्या होगा। एरोग्राम के अधिकतम आकार की बात करेगा तो आपको ध्यान रख लेना है कि फोल्ड में मतलब मुड़े हुए आकार में एरोग्राम का जो अधिकतम साइज होता है 110 बाई 220 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली ये सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि ये आपका इंडिया पोस्ट साइट के अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम साइज परमिसिबल फॉर फोल्डेड एरोग्राम अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 106 पीओ रेगुलेशन 2024। आपको बताना है 181 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। प्यूरूस 2024 के अनुसार होल्ड किए गए एरोग्राम के लिए न्यूनतम साइज क्या होगा। 90 बाई 40 का जो आपका मेजरमेंट है बहुत सारे आर्टिकल में देखने को मिलता है, कल भी बताया था। और एरोग्राम के लिए जो न्यूनतम साइज होता है 90 बाई 40 होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 182 नंबर का है, बोला है पीओ रूल्स 2024 के नियम 110 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय पोस्ट कार्ड का अधिकतम आयाम कितना होगा। कल हमने जो अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड थे उसके बारे में 14 बाई 9 देखा था। आज जो सवाल पूछा है वो बोला है अंतरराष्ट्रीय पोस्ट कार्ड है। अंतरराष्ट्रीय पोस्ट कार्ड की कीमत मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि इसका कीमत जो है थोड़ा सा वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। आपसे पूछा है कि इसका अधिकतम आयाम क्या होगा। अधिकतम आयाम आपको याद कर लेना है फ्रेंड्स 120 बाई 235 2 के टॉलरेंस के साथ इस साइज को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है डायरेक्ट आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स 183 नंबर क्वेश्चन है, बोला है रूल्स 2024 के नियम 112 के तहत किस प्रकार की वस्तुओं को स्मॉल पैकेट के रूप में प्रेषित किया जाता है। What type of item may be transmitted as small packet under Regulation 112 P Rules 2024? Important क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और विकल्प नंबर 1 को देखते हैं, केवल पत्र पोस्ट कार्ड, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड सच ए गिफ्ट सेलेबल आइटम मर्चेंटेज सैंपल, व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान किए गए दस्तावेज, व्यक्तिगत कोई पत्र है, वर्तमान पत्राचार है। आपसे पूछा है स्मॉल पैकेट में क्या जाएगा। जो जाने वाले आइटम है उस पर कोई आपका उपहार है, बिक्री योग्य वस्तु है, व्यापारिक सैंपल है। इन्हीं की स्मॉल क्वांटिटी स्मॉल पैकेट में भेजी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है 184 है, बोला है पीओ रूल्स 2024 के अनुसार 112 के अनुसार स्मॉल पैकेट में इसे भेजने की अनुमति नहीं दी गई है। Which other following is not allowed under small packet as per regulation 112 P rules 2024? कौन सा आइटम नहीं भेज सकते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन है। स्मॉल क्वांटिटी जाएगा, तो पहले समझ लेते हैं कौन सा जाएगा। इनमें से एक को हम छांट देंगे और उसे हम नहीं भेज सकते। उपहार की स्मॉल क्वांटिटी छोटी मात्रा जाएगी। विक्रय योग्य मूल्य की वस्तुएं व्यापारिक सैंपल जाएंगे। जाने वाले आइटम में आपका हो गया कोई भी स्मॉल क्वांटिटी है वो जाएगा, गिफ्ट आइटम है वो जाएगा, बिक्री योग्य वस्तु है वो जाएगा। जाएगा क्या नहीं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य व्यक्ति के बीच में जो आदान प्रदान किए गए दस्तावेज होते हैं उनको
कभी भी स्मॉल पैकेट में भेजने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 185 का, स्मॉल पैकेट का अधिकतम और न्यूनतम वेट लिमिट क्या होगा। अधिकतम यदि स्मॉल पैकेट का आपसे कभी पूछे वेट, तो आपको 2 केजी बताना है। 2 केजी अधिकतम वेट होता है। न्यूनतम कभी आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है न्यूनतम इसका वजन जो है 100 ग्राम लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काफी लोग जब पीओ गाइड 2 पढ़ते हैं तो वहां पर, अब देखिए वो काफी पहले बना दिया गया था तो वहां पर डाटा अपडेट नहीं है, वहां पर 1 केजी दिया गया है। तो वहां से फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। साइड में आपको स्मॉल पैकेट का जो वेट है अधिकतम वो 2 केजी बताया, तो उसको आपको याद कर लेना है और अपडेट वाला कंटेंट जो है स्मॉल पैकेट के लिए फॉलो करना है। 185 का बी हो गया। What are the maximum dimension small packet according to regulation 112 PO regulation 2024। अब साइज बताना है स्मॉल पैकेट का, तो आपको ध्यान रखना है लंबाई चौड़ाई 1000 mm, जो सबसे बड़ा साइज होगा, सबसे बड़ा आयाम होगा वो 500 mm, ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 1 में बोला था। लंबाई चौड़ाई गहराई 900 mm, सबसे बड़ा इनमें से 600 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। पहले भी आपने देखा था, इस पर चेंजेस नहीं किया। लंबाई चौड़ाई और गहराई इसको मिलाकर 900 mm होगा। सब इनमें से कोई एक जो सबसे बड़ा साइज होगा वो आपका 600 mm से अधिक नहीं हो सकता। आपको स्मॉल पैकेट का वेट और साइज दोनों याद कर लेना है, दोनों परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 187। बोला है पीरूज 2024 के नियम 113 के तहत, अब हम प्रिंटेड पेपर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 113 में हमें बताया है कि प्रिंटेड पेपर में न्यूनतम और अधिकतम वजन क्या है। अब देखिए यहां पर मेजर डिफरेंस हो जाता है। स्मॉल पैकेट और प्रिंटेड पेपर में आपको थोड़ा सा अलग करके समझना है। प्रिंटेड पेपर में जब हम न्यूनतम वजन की बात करेंगे तो न्यूनतम वजन जो है 20 ग्राम होता है और अधिकतम जो आपका वेट होता है वो 2 केजी होता है। ये यहाँ पर मेजर डिफरेंस है स्मॉल पैकेट और प्रिंटेड पेपर में, दोनों को आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूनतम 20 ग्राम होगा और अधिकतम जो है वो आपका 2 किलो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 187 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज प्रिंटेड पेपर अंडर 113 पीओ रूल्स 2024। पीओ रूल्स 2024 के 113 के तहत निम्नलिखित में से किसे मुद्रित कागजात के रूप में डाक द्वारा भेजा जा सकता है। बताइए, केवल विज्ञापन वाले पत्र, केवल समाचार पत्र वाले पत्र पोस्ट आइटम, पत्रिकाएं युक्त पत्र पोस्ट आइटम, केवल पुस्तकें युक्त पत्र डाक आइटम। 188 का जो आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटेड पेपर में आपको याद रखना है कि लेटर पोस्ट कंटेन ओनली न्यूज़पेपर, केवल समाचार पत्र वाले पत्र पोस्ट आइटम ही मुद्रित कागज के रूप में प्रेषित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और ये जो हम कैटेगरी बात कर रहे हैं ये सारे लेटर पोस्ट की कैटेगरी हैं इंटरनेशनल पोस्ट में। फ्रेंड बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन 189 है। पीरूज 2024 के नियम 113 के तहत एक ही आइटम में एक साथ कई मुद्रित भेजते समय कौन सा विनिमय होना चाहिए, कौन सा शर्त पूरा होना चाहिए। बोला है विच कंडीशन मस्ट बी मीट व्हेन सेंडिंग सेवरल प्रिंटेड टुगेदर इन अ सिंगल आइटम अंडर 113 पीरूज 2024। पहला बोला है उन पर अलग अलग लोगों के नाम और पते अंकित होने चाहिए। दूसरा बोला है उन पर अलग अलग पते और पतेदारक का नाम और इसके अलावा पता नहीं होगा, मतलब एड्रेसी का अलग अलग नाम नहीं होगा और पता जो है अलग अलग नहीं होगा। आपको ये बताना है कौन सा कंडीशन पूरी तरीके से लागू होना चाहिए जब आप एक ही आइटम में एक साथ एक से ज्यादा मुद्रित पेपर भेज रहे हैं। तो जो कंडीशन पूरी तरीके से लागू होना चाहिए वो ये होता है कि उस पर
अलग एड्रेसी का नाम और अलग अलग पता नहीं होना चाहिए। ये शर्त फॉलो करता है तभी प्रिंटेड पेपर भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको दिमाग में याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड 192 है। रूल्स 2024 के नियम 114 के अनुसार यम बैग में किस प्रकार की वस्तुएं प्रेषित की जा सकती हैं? यम बैग में मैंने बताया था, पहले क्वेश्चन किया है कि लेटर पोस्ट के आइटम जाएंगे। अब लेटर पोस्ट के आइटम जाएंगे तो इसका मतलब पार्सल वाले या मर्चेंडाइज व्यापारिक सामानें नहीं जाएंगी। ये बात आपको पता चल चुका है। तो लेटर पोस्ट में प्रिंटेड पेपर, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल बुक, सिमिलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। कहां पर दिया है? ये ऑप्शन ए में दिया है। मुद्रित पत्र हो गया, समाचार पत्र हो गया, मैगजीन पीरियोडिकल आइटम हो गए, बुक हो गए, इसी प्रकार के मुद्रित दस्तावेज हो गए। इन्हीं आइटम को यम बैग में प्रेषित किया जाता है। यम बैग का मिनिमम जो वेट है 5 kg, मैक्सिमम जो है 30 kg। फ्रेंड्स 193 है। मैक्सिमम साइज एड्रेस लेबल ऑन एम बैग अंडर रेगुलेशन 114 पीओ रूल्स 2024। पीओ विनिमय 2024 के नियम 114 के तहत यम बैग पर पता लेबल का अधिकतम आकार कितना होगा? देखिए, जो एड्रेस लेबल होता है जो यम बैग पर लगाया जाता है, उसका मैक्सिमम जो साइज होता है उस लेबल का वो होता है 90x40 mm में। याद रखिएगा 90x40 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर से 90x40 आया, मैंने बताया है कितने बार आएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीओ रूल्स 2024 के नियम 114 के अनुसार यम बैग में मुद्रित कागज के साथ संयुक्त प्रत्येक सामग्री का अधिकतम वजन क्या होगा? What is the maximum weight each content combined with printed in yum bag according to regulation 114 PO regulation 2024? आप यम बैग में बहुत सारी सामग्री भेज रहे हैं, पर्टिकुलर एक सामग्री का मैक्सिमम जो वेट होगा वो कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। पहला बोला 1 kg, 2 kg, 3 kg या 30 kg। विच वन इज करेक्ट आंसर? सो राइट आंसर इज फ्रेंड 2 kg। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला सवाल है फ्रेंड, बोला है पीओ रूल्स 2024 के नियम 116 के तहत अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैकेट की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का अधिकतम योग कितना होगा? अंडर रेगुलेशन 116 PO regulation 2024, what is the maximum permissible sum of length, width and depth on an international track packet service? Is 100 centimeter, 80 centimeter, 90 centimeter and last one is 70 centimeter. करेक्ट आंसर इज 90 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, बोल रहा है पीओ रूल्स 2024 के विनिमय 117 के तहत अंतरराष्ट्रीय एयर पार्सल के प्रसारण के लिए अधिकतम अनुमत वजन की सीमा जो है निर्धारित की गई है। 10 kg, 20 kg, 30 kg या 35 kg। कौन सा उत्तर करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका जो एयर पार्सल है उसका अधिकतम वजन जो है वो 20 kg निर्धारित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने पीओ रेगुलेशन 2024 के 50 के लगभग क्वेश्चन कवर किए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीडियो में फिलहाल इतना ही करेंगे। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।